अरब सागर के तट पर एक छोटा संघर्षशील गांव आबाद था, देवगढ़। उसकी धरती पत्थरों और बालू से घिरी थी और कृषि यहाँ स्वप्न मात्र थी। गांव की जीवन रेखा केवल मछली पकड़ने पर टिकी थी। यही माधव नाम का एक दयालु मछुआरा रहता था, जिसके घर में गरीबी ने मजबूती से अपने पैर जमा रखे थे। उसकी छोटी सी नाव का नाम आशा था, पर वो खुद हर मौसम में टूटी रहती थी। माधव को सबसे बड़ा दुख अपनी पत्नी राधा के लिए होता था, जिसे वो अक्सर भरपेट भोजन नहीं दे पाता था। इस अभाव को दूर करने की एक अनवरत चाह उसके दिल में जलती रहती थी। एक तूफानी दोपहर जब समुद्र क्रोधित था और तेज हवाएं चल रही थीं, माधव अपनी नाव के लिए मजबूत लकड़ी की तलाश में जंगल में भटक रहा था। तभी एक पुराने मंदिर के अवशेषों के पास उसकी आंखें एक असाधारण दृश्य पर टिकीं। एक विशाल शिला के नीचे एक तेजस्वी वृद्ध योगी दबे हुए थे। उनकी आंखों में करुणा और हजारों वर्षों का अनुभव था। माधव ने बिना देर किए अपने वर्षों के अभ्यास से प्राप्त पूरी शक्ति लगाकर उस भारी चट्टान को हटा दिया और बाबा को जीवनदान दिया। बाबा ने कृतज्ञता से कहा, मेरे पुत्र माधव, तुम्हारी निस्वार्थता अमूल्य है। मैं तुम्हें ये दिव्य भेंट सौंपता हूँ, जो तुम्हारी विपत्तियों को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। उन्होंने देवदार की लकड़ी से बनी एक छोटी रहस्यमय नक्काशी वाली चक्की माधव को दी। यह इच्छा पूर्ति चक्की है, उन्होंने समझाया। इसे चलाने का विधान सरल है। घूम जा जादुई चक्की, घूम जा, मुझे जरूरत की चीज चाहिए। माधव ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, और इसे रोकने का आदेश? योगी का स्वर चेतावनी भरा और गंभीर हो गया। यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसे रोकने का मंत्र है, बस कर जादुई चक्की, बस कर। मेरा काम हो गया। याद रखना माधव, यदि तुम लालच या असावधानी में मेरा काम हो गया बोलना भूल गए तो ये चक्की कभी नहीं रुकेगी। इसके परिणाम केवल तुम्हें नहीं बल्कि सबको भुगतने पड़ेंगे। इसे केवल संयम और संतोष से ही चलाना। वरदान देकर बाबा तुरंत अदृश्य हो गए। माधव चक्की लेकर घर लौटा और अपनी पत्नी राधा को उसका जादू दिखाया। उसने सबसे पहले अपने घर को मजबूत और पक्का किया, राधा के लिए स्वादिष्ट व्यंजन मांगे और फिर केवल उतनी ही दौलत मांगी जितनी उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक थी। माधव ने इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए किया। उसने एक गहरा और स्थायी कुआं बनवाया, जिससे देवगढ़ की पानी की कमी दूर हुई। उसने तूफान में सब कुछ गंवा चुके गरीब मछुआरों को नई नावें और मजबूत जाल दिलवाए। माधव की बुद्धिमानी और दयालुता से गांव में समृद्धि लौट आई और लोग उसे देवदूत कहकर पुकारने लगे। वो हमेशा योगी के संयम वाले शब्दों को याद रखता था। देवगढ़ में एक लालची और अहंकारी व्यापारी था, सेठ धनपाल। वह माधव की बढ़ती इज्जत से जलता था। एक अमावस्या की काली रात वो माधव के घर के पास छिप गया। उसने चक्की को चलते देखा और मंत्र का पहला हिस्सा, घूम जा जादुई चक्की, घूम जा, सुन लिया। लेकिन जब माधव ने रोकने का पूरा मंत्र बोला, बस कर जादुई चक्की, बस कर, मेरा काम हो गया, तभी समुद्र से आई एक तेज हवा ने मेरा काम हो गया वाला हिस्सा सेठ के कानों से उछल कर दिया। सेठ को लगा कि चक्की बस बस कर कहने से रुक जाती है। उसी रात लालच की आग में सेठ धनपाल ने चक्की चुरा ली और अपनी विशाल व्यापारिक नाव लालसा में छिप गया। नमक का सैलाब और महाविनाश। अगले दिन सेठ धनपाल अपनी नाव को समुद्र में बहुत दूर ले गया। दुनिया का सबसे बड़ा नमक व्यापारी बनने का सपना उसकी आंखों में था। उसने गर्व से चक्की को आदेश दिया, घूम जा जादुई चक्की, घूम जा, मुझे ढेर सारा नमक चाहिए। चक्की ने बिजली की गति से घूमना शुरू किया। क्षण भर में नमक के क्रिस्टल का एक तूफान नाव के डेक को भरने लगा। सेठ खुशी से चिल्लाया, बस बस, अब रुक जा। पर चक्की नहीं रुकी। वो बिना थके नमक पीसती रही। सेठ ने रोकने के सारे शब्द कहे, पर मंत्र अधूरा था। नमक के अत्यधिक भार से लालसा नाव चरमरा गई और पानी में डूबने लगी। सेठ धनपाल डरकर चिल्लाया, सोना बना दे, मोती बना दे, कुछ भी, इसे रोक दे। लेकिन चक्की केवल नमक पीसती रही। नाव के टुकड़े हो गए और सेठ धनपाल अपनी संपत्ति और अपने लालच के साथ नमक के उफनते सैलाब में समा गया। चक्की भी उसके साथ समुद्र की गहराई में डूब गई। समुद्र में नमक के निरंतर उत्पादन ने देवगढ़ के तट पर भयानक आफत ला दी। पानी इतना खारा हो गया कि मछलियां या तो मर गईं या दूर भाग गईं। गांव के मीठे पानी के कुएं भी नीचे से नमकीन हो गए और किनारे की जमीन बंजर हो गई। माधव समझ गया कि यह सेठ के लालच का ही परिणाम है। उसने रात भर जागकर अपनी पत्नी राधा को ढाढ़स बंधाया और अगले दिन चक्की को रोकने का अंतिम जीवन दांव पर लगाने वाला प्रयास किया। वो अपनी नाव आशा में सबसे मजबूत रस्सी और लंगर लेकर उस जगह पहुंचा जहां नमक का सैलाब सबसे ज्यादा था। पानी लगभग गाढ़ा लग रहा था।
माधव ने रस्सी कमर से बांधी और अथाह गहराई में छलांग लगा दी। नीचे अंधेरे में चक्की एक चमकते हुए चक्र की तरह घूम रही थी और उसके ऊपर सेठ धनपाल का कंकाल फंसा हुआ था। माधव पूरी ताकत से तैरकर चक्की के पास पहुंचा। उसने अपनी अंतिम सांस रोककर पूरे जोर से चिल्लाया, बस कर जादुई चक्की, बस कर, मेरा काम हो गया। पर समुद्र के शोर और चक्की की गड़गड़ाहट ने उसके शब्दों को निगल लिया। सांस टूटने से वो पूरा मंत्र नहीं बोल सका। निराश और थका हारा माधव तेजी से सतह पर लौटा। चक्की पर लगा नमक का शाप अब हमेशा के लिए अटल हो चुका था। चक्की खोने के बाद भी माधव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी दौलत गांव को बचाने में लगा दी। उसने गांव वालों को एकजुट किया और उन्हें दूर गहरे पानी में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने सामूहिक प्रयास से कुओं को और गहरा कराया और उन्हें समुद्री पानी से बचाने के लिए मजबूत घेरा बनवाया। माधव ने देवगढ़ के लोगों को सिखाया कि सच्चा जादू किसी जादुई वस्तु में नहीं, बल्कि परिश्रम, बुद्धिमानी और आपसी सहयोग में निहित होता है। जादुई चक्की आज भी समुद्र के सबसे निचले तल में अनंत काल से नमक पीस रही है। देवगढ़ के लोग जब भी समुद्र का खारा पानी देखते हैं तो उन्हें ये याद आता है कि ये नमक प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि लालच का वह कड़वा मूल्य है जो हर किसी को चुकाना पड़ता है। माधव ने संतोष और ईमानदारी से जीवन जिया, ये साबित करते हुए कि सबसे बड़ी शक्ति हमेशा हमारे अपने अंदर होती है।